संपर्क पर आचार्य बेला में छबील लगाकर यात्रियों को पिलाया गया मीठा और ठंडा जल। स्वामी दिव्यांश बेताजी जी महाराज ने कहा कि गंगा दशहरा के दिन तो इस ठंडे जल को पिलाने का फल सैकड़ों गुना मिलता है। सनातनियों को और आपके इस परिपाटी न्यूज के समस्त दर्शकों को गंगा दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे सनातन धर्म में अनेक अनेक मान्यताएं हैं। हमारे पुराणों में, इतिहासों में वर्णित है कि श्री शगर जी के 60,000 पुत्र जो भगवान कपिल के अवहेलना करने के कारण उनके श्राप से भस्म हो गए थे, उनके मुक्ति के लिए जब उन्होंने बताया कि गंगा जी का जल आएगा, गंगा जी आएंगी तभी इनका मोक्ष होगा, 60,000 जो उनके पुत्र जल करके भस्म हो गए थे, उसके लिए महाराज सगर ने उनके पुत्र, उसके बाद करते करते कई पीढ़ियों में राजा दिलीप इत्यादि बहुत सारे राजाओं ने तपस्या, भागीरथी गंगा जी का अवतरण नहीं हो पाया। बाद में भागीरथ जी महाराज हुए जिन्होंने गंगा मैया का घोर तपस्या की और तपस्या करके उन्होंने गंगा जी को धरती पे लाने के लिए तैयार किया। फिर उसमें ये हुआ कि गंगा जी आएंगी तो धरती में सीधे फोड़ करके रसातल में चली जाएंगी, उनका वेग सहेगा कौन। फिर उन्होंने महादेव जी का आराधना किया, महादेव जी की तपस्या की, महादेव जी प्रसन्न हुए, उन्होंने कहा ठीक है हम अपने सिर पर इनको धारण करेंगे। फिर उन्होंने जो है गंगा जी प्रसन्न होकर के आज के ही दिन इस धरा पर भगवती गंगा जी पधारी और राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्राप्त हुआ और भागीरथ जी का ये तपस्या सफल हुई। इसलिए हमारे सनातन धर्म में आज के दिन विशेष माना जाता है कि जो भी व्यक्ति आज दशहरे के दिन गंगा जी में डुबकी लगाता है उसके तो समस्त पाप कलमश तो समाप्त हो ही जाते हैं। उसके कुल में कोई भी ऐसा व्यक्ति है जिसको जो है कोई प्रेत योनि इत्यादि प्राप्त हुई हो अथवा दुर्गति प्राप्त होती है तो उसे भी मोक्ष प्राप्त होता है, उसके पितरों को भी। इसलिए सभी को गंगा जी में स्नान, गंगा जी का पूजन आज के दिन करना चाहिए। विशेष करके गंगा दशहरा के दिन हमारे यहाँ मान्यता है कि मटके में जल, वस्त्र हुआ, विशेष करके तो आज के दिन जल का ही दान बताया गया है। शिकंजी, शरबत इत्यादि जो भी है ये सब दान करना चाहिए और भगवान और गंगा जी की आराधना करनी चाहिए। जैसे बना खबर विस्तार से। खबर जनपद हरिद्वार से है, जहां हरिद्वार के भोपतवाला क्षेत्र अंतर्गत सुप्रसिद्ध आचार्य बेला इंडिया टेम्पल आश्रम पर गंगा दशहरा के पावन पर्व की बेला में परिपाटी न्यूज मीडिया ग्रुप के राष्ट्रीय मुख्य संवाददाता देवेंद्र जोरी ने भारी गर्मी में ठंडा मीठा जल का वितरण कराया, जिसमें आगंतुक यात्रियों ने जल पीकर प्यास को तृप्त किया और पथ गमन किया। वहीं आचार्य बेला के युवराज स्वामी युवराज दिव्यांश वेदांती जी महाराज ने बताया कि ज्येष्ठ मास के प्रत्येक दिवस प्यासे को पानी पिलाने का बड़ा ही महत्व है तथा गंगा दशहरा के दिन तो इस पुण्य का फल सैकड़ों गुना मिलता है। समाज में सेवा भाव ही परमो धर्म है। मनुष्य को जीवन में अपने सेवा कार्य के कारण ही जाना जाता है, वरना मनुष्य जीवन निरर्थक है। राहगीरों को सरवर वितरण कर एक ऐसा पुण्य कार्य है जो दूसरों को राहत देता है, दान पुण्य को बढ़ावा देता है और समाज में सकारात्मकता लाता है। वहीं छबील वितरण कर रहे देवेंद्र जोरी ने कहा कि गर्मी के मौसम में राहगीरों को मीठा जल पिलाने से उन्हें गर्मी से राहत मिलती है और प्यास बुझती है। ये सोच करके इस कार्य को कर रहा हूँ। ये कार्य दान पुण्य के अंतर्गत भी आता है क्योंकि इसमें लोगों की मदद की जाती है। ये एक सकारात्मक कर्म है जो व्यक्ति को सद्गति और कल्याण प्रदान करता है। ये कार्य समाज में भाईचारा और सद्भाव को भी बढ़ावा देता है। इसे एक शुभ कार्य माना जाता है जो व्यक्ति को सुख और समृद्धि प्रदान करता है। कार्यक्रम में राजकुमार शर्मा, जगदीश प्रसाद शर्मा, युवराज दिव्यांश वेदांती जी महाराज, देवेंद्र जोरी, बलबीर सिंह उर्बाली, कपिल, मोहित व अन्य लोग शामिल रहे। हरिद्वार के भोपतवाला से परिपाटी न्यूज टीम के साथ राजकुमार शर्मा की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।